नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा YouTube चैनल एजुकेशन फॉर होम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ज्यामितीय आकृतियाँ भाग 2। भाग 1 में अपने बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखा, रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त के बारे में पढ़ा था। अपन उसी को आगे लेते हुए अपन कोण के बारे में और त्रिभुज के बारे में और चतुर्भुज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उनके प्रकारों के बारे में। तो आज का अपना सबसे पहला आज का विषय रहेगा वो है कोण। क्या रहेगा? कोण। क्या रहेगा? कोण। सबसे पहले कोण की अपन पढ़ेंगे परिभाषा, फिर कोण कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से अपन कोण बना सकते हैं। सबसे पहले कोण एक ही बिंदु से निकलकर दो किरणों द्वारा बनाई गई आकृति कोण कहलाती है। ये एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों द्वारा बनाई गई आकृति कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। जैसे कोई बिंदु है O, उससे दो किरणें निकल गई, एक इस प्रकार और एक इस प्रकार, तो ये आकृति है वो क्या होगी? कोण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोण। तो अब अपन ये तो पता चल गया दो आकृति। अब पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। अब ये आकृति है, दो किरण है, तो ये हो गया यहाँ से A और ये B। अब कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। अब कोण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कोण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होंगे? कोण 5 प्रकार के। टोटल 5 प्रकार के कोण है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार हो जाएगा न्यून कोण। न्यून कोण। दूसरा है समकोण। तीसरा अधिक कोण। चौथा सरल कोण। पांचवा वर्त कोण। ये है जो कोणों के प्रकार है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और वर्त कोण। अब हम सब इन पांचों कोणों के बारे में एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि उनको पता चले कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले न्यून कोण। पहला न्यून कोण ले ले अपन। न्यून कोण वह कोण जिसका मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का हो, मतलब कि वो कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो कौन सा कोण होगा? वह न्यून कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण। अब आपको पता है कि न्यून कोण कहलाता है। आपने छोटी क्लास या कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो तो आपने ज्योमेट्री बॉक्स दी। ज्योमेट्री बॉक्स में एक चांदा आता था, जिसमें चंदा बोलते थे, वो आता था। तो उस चंदे पर 0 से लेकर 180 तक गिनती होती थी, पर 0 से लेकर 90 तक की गिनती है, उनके बीच में जो भी कोण है वो सब क्या हो जाएगा? न्यून कोण। तो मैं न्यून कोण की आकृति बना दूं। ये
न्यून कोण है। अब थीटा इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये बी। दूसरा लेते हैं हम समकोण। दूसरा कोण कौन सा है? अपना समकोण। समकोण के बारे में तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाता है। कैसा कोण कहलाएगा? वो समकोण। मतलब फिक्स 90 डिग्री जिसके मान हो वो कोण समकोण हो जाएगा। जिस कोण का मान बराबर कितना हो 90 डिग्री, वो समकोण हो जाएगा। ये समकोण हो गया। अब इसका मान बराबर 90 डिग्री होगा तो ये समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण ओ ए बी। तीसरा अपने पास है अधिक कोण। कौन सा है? अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में लिखते हैं। अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण जिसका मान का मान 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वो क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक कोण। जैसे ये इस प्रकार क्या करते हैं, मतलब कि वो कोण जिसका मुंह खुला हो, बंद मुंह वाला न्यून कोण, एकदम बराबर खुला वो समकोण। अब है चौथा अपना सरल कोण। क्या है? सरल कोण। सरल कोण नाम से ही पता चलता है वह कोण जिसका मान 180 डिग्री या एक सरल रेखा के रूप में, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री हो वह सरल कोण कहलाता है। सरल कोण कहलाता है। सरल कोण कहलाता है। जैसे कि ये कोण हो गया, ये 180 डिग्री का कोण, ये कैसा कोण है? सरल कोण। कैसा कोण है? सरल कोण। तो अपने 4 प्रकार के कोणों के बारे में। नेक्स्ट अपना 5वां प्रकार वृत्त कोण। वृत्त कोण। वृत्त कोण मतलब वो जो 180 डिग्री से भी बड़ा हो, 180 डिग्री से भी बड़ा हो। तो 5वां वृत्त कोण। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा व 360 से छोटा, वह कोण वृत्त कोण कहलाता है। वृत्त कोण कहलाता है। इसकी आकृति हो जाएगी, जैसे ये कोई किरण है, ये बिंदु है, तो ये इस टाइप में हो जाएगा और ये बाहर की तरफ से नाप जाएगी। इसको ए, ओ, ए और बी, इसका ये जो मान है थीटा, मतलब ये इससे 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो जाएगा। 360 डिग्री होते ही वो एक बिंदु हो जाएगा। बिंदु ये हमने पढ़ा है कोणों के बारे में। इसके बाद में पढ़ने जा रहे हैं कि त्रिभुज और त्रिभुज। अब कोणों के बारे में क्या पढ़ा? कोण की परिभाषा, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार कितने थे? 5 प्रकार के। फिर उसके अलग अलग की परिभाषा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिभुज। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो के बारे में
पहले से ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुज के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज, अब त्रिभुज की परिभाषा वो अपने कल पढ़ी थी कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार, सामान्य रूप से त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। हाँ, पहले सुनना, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। फिर दूसरा हो जाएगा कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। त्रिभुज को दो वर्ग में बांटा है, एक तो भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज को अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर कौन कौन से? भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो, इससे कुछ नाम से ही कुछ त्रिभुजों के प्रकार के बारे में अपन आराम से अध्ययन कर सकते हैं। पहला इसमें है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब कि ऐसा त्रिभुज, सम का मतलब क्या होता है? समान। बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसकी परिभाषा होगी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं समान हो, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उस तीनों की लंबाई क्या हो जाए? बराबर। ए बी सी है, ये लंबाई और ये लंबाई तीनों क्या है? बराबर है। तो वो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। दोस्तों सेकंड क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। अपने इसको नाम से ही पता चला, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। कितनी भुजाएं समान हो? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि ये कोई त्रिभुज है जिसकी कितनी? दो भुजाएं बराबर हो। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये अलग होगी। जैसे नाम से बताया, समद्वि मतलब सम का मतलब समान, द्वि मतलब दो बाहुन भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वो क्या आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। थर्ड क्वेश्चन विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु
त्रिभुज। नाम क्या है इसका? विषम। विषम का मतलब क्या? सब अलग अलग। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। वही ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। ये अलग, इन सबकी लंबाई क्या है? सबकी लंबाई अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुजों के भुजाओं के आधार पर पहला क्या? समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। विषम बाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और समद्विबाहु में, और विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। नेक्स्ट अपना है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज। अब त्रिभुज का सेकंड प्रकार क्या है? कोणों के आधार पर त्रिभुज। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कोणों के आधार पर पहला इसका आधार है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण कैसे हो? न्यून कोण हो। कैसा हो? सभी कोण न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। कैसे हो? न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा इसका नाम है वैसी उसकी परिभाषा कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। कोई भी कोण दूसरा होना ही नहीं चाहिए, सभी कोण क्या होना चाहिए? न्यून कोण। तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि सभी कोण कैसे दिख रहे हैं? न्यून कोण दिख रहे हैं। ये M N O सभी कोण कैसे? न्यून कोण है। सेकंड इसको हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो जैसे इसका नाम है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। कैसा हो? समकोण। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण। कैसा हो? समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। कैसा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, तो उसे अपन क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इसका आकृति इस प्रकार हो जाएगी। ये यहाँ छोटी सी आकृति बना रहा हूं, ये इस प्रकार से। तो इसमें एक कोण ये समकोण है, तो ये हो जाएगा PQR। जो P वाला कोण है वो क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण हो जाएगा। त्रिभुज का नेक्स्ट रूप है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। कैसा? अधिक कोण। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण। कैसा? अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मान लो कि ये है त्रिभुज की आकृति अपने पास K M N, K L M। तो ये कोण है, जो ये कोण कैसा हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा?
अधिक कोण हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने आज ज्यामितीय आकृति भाग 2 में कोण और त्रिभुज के बारे में देखते हैं। हमने पढ़ा कोणों का प्रकार और त्रिभुज और त्रिभुजों के प्रकार। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।